नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज जो है आपका 10th ऑफ अप्रैल है, तो आज का जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो हम चेक करेंगे। उसी के साथ साथ अगर आपका कोई भी क्वेश्चन कोई डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अभी जो है जैसे आप देख पा रहे हैं कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक नया सेटअप लेके, नया सेटअप एज इन सेटअप सब कुछ वही है, बट दूसरा एक सिस्टम में एक्चुअली मैं काम कर रहा हूँ। तो दैट्स वाई थोड़ा सा आज जो है चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए मूव करते हैं और इंपॉर्टेंट न्यूज़ को जो है वो हम चेक करेंगे। उसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारे वेबसाइट में जाके ये सारा जो न्यूज़ है आप जाके चेक कर सकते हैं। एक मेंबरशिप आप ले सकते हैं, मंथली मेंबरशिप है, ईयरली मेंबरशिप है, उसका फ़ायदा आप डेफिनेटली उठा सकते हैं। तो चलिए मूव करते हैं, आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को जो है वो हम चेक करेंगे। एंड थोड़ा सा जो है आज चलिए मूव करते हैं। सो क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जैसे आपको पता है कि मार्केट जो है ऑल टाइम हाई पे है। सो इट इज़ एक्चुअली द टाइम इज़ एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी एक्साइटिंग, बिकॉज आपका जो स्टॉक मार्केट है, बीएससी को अगर हम चेक करते हैं, एनएससी को अगर हम चेक करते हैं, सो इट इज़ इट इज़ एट अ वेरी इंटरेस्टिंग पोजिशन बिकॉज ऑल टाइम हाई है। गोल्ड का भी जो प्राइस है वो भी ऑल टाइम हाई है। सो प्राइमरली गोल्ड इज कंसिडर टू बी अ वेरी बोल सकते हैं कंजर्वेटिव वे ऑफ स्पेंड ऑफ बेसिकली इन्वेस्टिंग। गोल्ड को उस तरीके से देखा जाता है। और स्टॉक मार्केट या इक्विटी जो है वहाँ पे हम प्राइमरीली किस लिए इन्वेस्ट करते हैं, हम ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट करते हैं, हम ओनरशिप लेना चाहते हैं किसी भी कंपनी का, जो है वहाँ पे ओनरशिप लेना चाहते हैं। दैट इज द रीजन वाई हम जो है ज़्यादातर जो इन्वेस्ट करते हैं, कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, वी इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। वी इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट ताकि हम उस ग्रोथ का पार्ट बन सके एंड वी कैन बिकम अ पार्ट ओनर ऑफ दैट ग्रोथ। ओके, बंद हो जा भाई। ओके, तो और एक चीज़ आपको यहाँ पे ये देखने को मिलेगा, आर आई एल एंड 3 मोर गेट ग्रीन लाइट टू डॉक एट कांडला। कांडला जो है आपका बेसिकली पोर्ट है। कांडला पोर्ट आपने डेफिनेट नाम सुना होगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज, एल एंड टी एंड ग्रीन को ग्रुप एंड वेल्स पर न्यू एनर्जी हैव रिसीव अप्रूवल टू एस्टैब्लिश ग्रीन हाइड्रोजन एंड ग्रीन अमोनिया यूनिट्स इन गुजरात दीन दयाल पोर्ट अथॉरिटी इन कांडला। गुजरात में कांडला है। कांडला में आपको जैसे समझ में आ रहा है कि अभी जो आस्ते आस्ते एनर्जी, प्राइमरी एनर्जी सेक्टर में अगर हम देखें तो यहाँ पे ऐसा कोई वैसा ट्रांसफॉर्मेशन आपको नहीं देखने को मिलेगा। हाइड्रोजन जो टेक्नोलॉजी है, जैसे बोलते हैं ना हाइड्रोजन से आपका गाड़ी चलेगा, ये सारा जो टेक्नोलॉजी ऑलरेडी बना हुआ है, 20 साल 25 साल पुराना टेक्नोलॉजी है। इवन उससे भी पुराना टेक्नोलॉजी है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, यानी जिसको ईवी लेके हम जो चिल्ला चिल्ली कर रहे हैं। ईवी वाला जो सेगमेंट है, ईवी का जो कमर्शियल लेवल का जो व्हीकल है, वो भी आपका 100 साल पहले बन चुका था। बट उस पीरियड में क्योंकि बैटरी बनाना उतना वायबल नहीं था, बैटरी का टेक्नोलॉजी उतना अच्छा नहीं था, जैसे अभी आ गए लिथियम आयन, जो लिथियम आयन बैटरी का जो टेक्नोलॉजी है। इवन दो यहाँ पे टेक्नोलॉजी भी उतना अच्छा नहीं, उतना एडवांस नहीं, क्योंकि जब भी आप लिथियम आयन का बैटरी परचेज करते हैं, कोई भी आप बैटरी परचेज करते हैं, तो वहाँ पे आपका इरोजन होता है, वहाँ पे आपका इरोजन होता है, उसका जो परफॉर्मेंस है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट डिक्रीजेस। दैट इज द रीजन वाई लिथियम आयन का क्या बताते हैं कि आप अगर आप एक इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हैं तो आपको तभी खरीदना चाहिए जब आपका बहुत ही हाई लेवल का कंजम्पशन होता है। यानी अगर आप डेली 50 60 100 किलोमीटर, सो इट इज़ अ वेरी कंपैरेटिवली इट्स अ गुड रिप्लेसमेंट ऑफ अ डीजल व्हीकल। बट अगर आप ट्रेडिशनल पर्पज़ के लिए यूज़ करना चाहते हैं, मे बी महीने में 1000 किलोमीटर चलाएंगे, तो उसके लिए ईवी इज़ नॉट जस्टिफाइड। रीज़न बिकॉज 5 6 साल बाद, 7 साल बाद, 8 8 साल बाद, क्योंकि हर एक बैटरी का आपका एक रिचार्ज या चार्जिंग साइकिल होता है। हर एक बैटरी का आपका एक चार्जिंग साइकिल होता है। वो क्या होता है कि सपोज डे वन में आपने यूज़ किया, तो डे वन के बाद जो डे टू आएगा, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जितना साइकिल आपका होगा, उसका जो चार्ज को होल्ड करने की क्षमता जो होती है वो आस्ते आस्ते रिड्यूस हो जाएगी। फिर आपको उसको डिस्कार्ड करना पड़ता है। और डिस्कार्ड करना मतलब रिप्लेस करना जैसे आपको ऑलरेडी पता है, इट इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव। सो दैट इज़ द रीज़न वाई। सो यहाँ पे ऑल्टरनेटिव जो ऑप्शन है हमारे पास, दैट इज़ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस जो आपका कतर से आता है, प्राइमरी ईरान के पास है, कतर के पास है, तो वो हमारे यहाँ पे आता है। तो इसलिए आप देखोगे जितने भी आपके कमर्शियल व्हीकल्स होंगे, इवन ऑटो एक्सपो में जो जहाँ पे मैं गया था, ऑटो एक्सपो में भी मैंने ये देखा कि लिक्विड नेचुरल गैस के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है। और आस्ते आस्ते हाइड्रोजन के ऊपर भी फोकस किया गया है, क्योंकि हाइड्रोजन को जब भी आप इस्तेमाल करते हैं गाड़ी चलाने के लिए, एनर्जी तैयार करने के लिए, हीट तैयार करने के लिए प्राइमरी, तो फिर उसका जो आउटपुट होता है वो होता है H2O। H2O आपका वेपर फॉर्मेट में वो ऊपर की तरफ निकल जाता है। बट यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि इंडिया में अगर हम देखें तो इंडिया विल नॉट बी इट कैन नॉट बी अ डेवलप्ड कंट्री। एंड आई एम सेइंग दिस विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इंडिया और कोई भी नेशन जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं बन सकता है जब तक उसका एनर्जी रिक्वायरमेंट वो इंडिपेंडेंटली फुलफिल नहीं कर सकता है। इसलिए आप देखोगे यूएसए जो है, यूएसए आपका इंपोर्ट करता है, ऑयल इंपोर्ट करता है, बट यूएसए का अगर सऊदी अगर तेल बेचना बंद कर दे या मिडल ईस्ट से अगर तेल आना बंद हो जाए, यूएस कैन सर्वाइव विदाउट एनी प्रॉब्लम, बिकॉज यूएस में आपका ऑयल फील्ड्स बहुत सारे हैं, यूएस में ऑयल रिजर्व्स भी बहुत सारे हैं। सो इट कैन सर्वाइव ऑन इट्स ओन। ठीक है, इसलिए आपको, हमारे पास क्या ऑप्शन है, अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो फिर आपको न्यूक्लियर इस्तेमाल करना पड़ेगा।
और हमारे पास थोरियम बहुत है, हमारे देश में एक्चुअली बहुत ज़्यादा थोरियम है, और थोरियम का जो टेक्नोलॉजी है टू यूज़ इट फॉर न्यूक्लियर एनर्जी वो भी आस्ते आस्ते डेवलप किया जा रहा है, जिस पे बहुत अच्छा इंडिया पे बहुत हाई लेवल का काम हो चुका है। बट यहाँ पे जो हाइड्रोजन का जो तैयार करना है, हाइड्रोजन एंड ग्रीन अमोनिया, हाइड्रोजन बोल सकते हो, हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरिंग या ग्रीन अमोनिया का जो मैन्युफैक्चरिंग है वहाँ पे किसको आपको मिला है, क्योंकि दीज आर ऑल केपेक्स इंटेंसिव बिजनेसेस, और जितने भी जो कंपनीज है जो केपेक्स इन्वेस्टमेंट करेंगे वो डेट के माध्यम से यानी बॉन्ड के माध्यम से और इक्विटी के माध्यम से इस पैसे को रेज करके फिर बिजनेस को करेंगे, कोई अपने पॉकेट से पैसा ये नहीं देने वाला है। तो कौन कौन सा प्लेयर है यहाँ पे, रिलायंस है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, डिफरेंटली दे आर दी एनर्जी लीडर ऑफ आवर कंट्री, अडानी भी यहाँ पे आएगा, लार्सन एंड टूब्रो, ग्रीनको ग्रुप और वेल्सपन, ये सारे जो है आपका L&T को छोड़ के भी अगर हम देखें सो वेल्सपन, रिलायंस, ग्रीनको, आई एम प्रीटी मच वेल्सपन, और ये जो है ये दीज आर रन बाय गुजराती फैमिलीज। तो सब कुछ गुजरात में ही है, कंपनी भी गुजरात में ही है, और मैन्युफैक्चरिंग भी गुजरात में होगा, बेनिफिट भी गुजरात से ही आएगा। सो समथिंग विच इज दैट। सो हमें क्या देखने को मिल रहा है, किचन आउट ऑफ ऑर्डर। तो TLDR अगर हम देखते हैं, TLDR बहुत लोगों ने पूछा था कि TLDR होता है क्या, TLDR का मतलब होता है टू लॉन्ग डिड नॉट रीड। तो यहाँ पे जो भी आपका आर्टिकल होता है, जो भी आपका बोल सकते हो डेफिनेशन होता है, उसको आसान शब्दों में यानी पॉइंटर्स के माध्यम से इसको समझाया जाता है। तो इसमें क्लिक करते हैं, डज इट शो, डो नॉट शो यार, क्या आज का नहीं चाहिए मेरे को। एनीवे, सो किचन आउट ऑफ ऑर्डर, तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडियंस आर कुकिंग लेस एट होम एंड कंपेयर टू अ डेकेड अगो विद एन इंक्रीज ऑफ स्पेंडिंग आउट ऑफ होम कंजम्पशन एंड प्रोसेस्ड फूड। दिस इज एक्सपेक्टेड टू राइज एंड डेफिनेटली, पर यहाँ पे हमें ये भी देखना पड़ेगा कि कौन कौन से इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे बेनिफिट करने वाले हैं, क्योंकि हमें जो भी न्यूज़ होता है न्यूज़ का इम्प्लीकेशन समझने की हम कोशिश करते हैं, हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो न्यूज़ है इसका क्या इम्प्लीकेशन है, इसमें कौन से इंडस्ट्रीज़ का अच्छा होगा, कौन से इंडस्ट्रीज़ का बुरा होगा, एंड ओवरऑल मैं मेरा खुद का पर्सपेक्टिव मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि ये हमारी सोसाइटी के लिए कितना अच्छा है। तो आपको हमेशा समझना पड़ेगा कि पहले क्या होता था, विच इज़ वेरी सैड, जॉइंट फैमिली बोल के एक चीज़ होता था, आपने सुना होगा या आपने अगर आप 90s में पैदा हुए हैं तो आपने देखा होगा, अगर आप 2000s में पैदा हुए हैं तो आपने शायद से सुना होगा। तो जॉइंट फैमिली बोल के एक कॉन्सेप्ट होता था। जॉइंट फैमिली में क्या होता था कि जो बच्चे बूढ़े मतलब पूरा फैमिली जो है, ब्रदर सिस्टर सबको एक ही जगह पे रहते थे, और वहाँ पे पहले भी मैंने बताया था कि इसका जो ओवरऑल कंजम्पशन डेफिनेटली ज़्यादा होता था, पर अगर हम इंडिविजुअली इसको, अगर फैमिलीज का न्यूक्लियर फैमिली हो जाता है, सोचिए कि 3 फैमिली मिलकर जॉइंट फैमिली है, तो अगर 3 फैमिली अलग हो जाता है, 3 लोगों का अलग फ्रिज होगा, 3 लोगों का अलग टीवी होगा, 3 लोगों का अलग घर होगा, 3 लोगों का अलग आप बोल सकते हो बिजली का लाइन होगा, आपका इंटरनेट का लाइन होगा, सबका अलग अलग होगा। तो इस जगह पे ओवरऑल कंजम्पशन जब इंडिविजुअली जब आप रहते हैं तो फिर वहाँ पे आपका ज़्यादा कंजम्पशन होता है, बट जब ये जॉइंटली रहते हैं तो फिर वहाँ पे आपका कंपैरेटिवली कुछ चीज़ें हैं जो वहाँ पे आपको होलसेल रेट पे चीज़ें मिल जाती है। हमेशा आपको समझना पड़ेगा, कॉर्पोरेट नहीं बोलूँगा, बट ओवरऑल जो इंडस्ट्रीज होते हैं या बोल सकते हो कॉर्पोरेट है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है किस तरीके से हम जो है कंजम्पशन को बढ़ा सके। इसलिए न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट आता है, और न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट अभी जो है, जैसे मैं बार बार कहता हूँ, न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट भी अभी रिड्यूस करने की कोशिश, मतलब ये आपका इंटेंशन है कि आप शादी मत करो, आप इंडिविजुअली लाइफ जियो। और यहाँ पे इंडिविजुअली जब आप लाइफ जीते हैं तो फिर टिपिकली ये टारगेट किया जाता है मिडिल क्लास को, जिसके पास डिस्पोजेबल इनकम है, वो बच्चा नहीं लेते हैं, और फिर वो क्या करते हैं, इंडिविजुअल लाइफ लीड करते हैं। और व्हेन यू आर सिंगल पर्सन, ठीक है, आपने शादी वादी नहीं किया, जॉब कर रहे हैं, 1 लाख 2 लाख 50,000 जो भी आप कमा रहे हैं, आपके पास खर्चा करने के लिए ज़्यादातर कुछ है नहीं, ठीक है, आपने एक घर ले लिया, मे बी एक गाड़ी ले ली, उसके बाद आपका क्या खर्चा कहाँ है, खर्चा नहीं है, तो वो पैसा आप कहाँ खर्चा करते हैं, आप यहाँ पे फास्ट फूड या आलतू फालतू की चीज़ों में, मतलब जो नेसेसरी नहीं है उस पर आप खर्चा करते हैं। बेसिकली उसको हम कंसिडर करेंगे, वी विल क्लासीफाई इट इनटू लग्जरी सेक्टर। तो दैट इज़ व्हाट वी आर एबल टू सी। तो इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, तो यहाँ पे क्विक डिलीवरी जो ऐप है, फूड डिलीवरी ऐप, उनका सबसे बड़ा फ़ायदा होगा। जो फूड डिलीवरी ऐप है या घर में जो खाना डिलीवर करते हैं उनका जो है रिक्वायरमेंट बढ़ेगा। फिर यहाँ पे लग्जरी, जैसे मैं कह रहा हूँ कि लग्जरी गुड्स का आपका डिमांड बढ़ेगा, तो एंटरटेनमेंट का जो रिक्वायरमेंट है उसका डिमांड बढ़ेगा। और फिर प्राइमरली आप बोलोगे कि जो बोल सकते हो कि फैंसी चीज़ें हैं, इफ़ आई माइट से, फैंसी चीज़ों का रिक्वायरमेंट बढ़ेगा, और डेफिनेटली इट्स गोइंग टू हेल्प अ लॉट ऑफ कंपनीज। QSR कंपनीज का फ़ायदा होगा, फिर आपका फूड डिलीवरी का फ़ायदा होगा, फिर लग्जरी कंपनीज जो आपका मेकअप, कॉस्मेटिक्स, एंटरटेनमेंट, ये सारे सेगमेंट का फ़ायदा होगा। एंड उसके बाद आप बोल सकते हो कि इंडिविजुअल जब भी होंगे सर्विसेज सेक्टर में भी इसका आपको बेनिफिट देखने को मिल सकता है। सो समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। टोयोटा किर्लोस्कर टू स्टेप अप प्ले इन स्मॉलर टाउन्स। टोयोटा किर्लोस्कर, जैसे आपको पता है, टोयोटा किर्लोस्कर यानी टोयोटा कंपनी, उसका सबसे फेमस गाड़ी कौन सा है, फार्चूनर। सो MP MLA ये लोग तो सब पॉलिटिशियंस लोग, बाहुबली लोग,
रियल एस्टेट वाले बंदे फॉर्च्यूनर खरीदेंगे, वो एक स्टाइल स्टेटमेंट हो गया। उसके अलावा यहाँ पे कमर्शियल व्हीकल्स टोयोटा का एज सच इंडिया में, जैसे टोयोटा अगर ग्लोबली अगर हम देखें, इट इज़ नोन टू बी अ वेरी रिलायबल कंपनी। इसके व्हीकल्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा रिलायबल होते हैं। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि देयर इज़ वन कंपनी मतलब ग्लोबल लेवल पे भी आपका टोयोटा इसके लिए भी जाना जाता है कि देर आर सर्टन सेगमेंट विच ऑल्सो प्रेफर्स दिस व्हीकल। मैं दिखा रहा हूँ। सो ये भी आपको देखने को मिल रहा है कि कहाँ आपका जो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रिलायबल, आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको अब्यूज़ कर सकते हैं, तो ये हर जगह आपका अवेलेबल होता है। जो अलग अलग सेक्शन की जो सोसाइटी है वो उसको यूज़ करती है। और एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि टोयोटा किर्लोस्कर यानी ग्लोबल लेवल पे तो टोयोटा एंड सुजुकी ने आपका बोल सकते हो कि एक समझौता कर लिया है कि यहाँ पे ये लोग क्या करेंगे, कुछ गाड़ी जो है वो जॉइंटली वो डेवलप करेंगे, क्योंकि कॉस्ट रिड्यूस करना चाहते हैं। तो फिर जो रिसर्च एंड डेवलपमेट है वो एक साथ करेंगे। इसलिए आप देखोगे जो बलेनो है वो टोयोटा का ग्लांजा है, ठीक है। और फिर आपका जो रूमियन है वो है अर्टिगा, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली और एक गाड़ी है जो है आपका क्रिस्टा, जो इनोवा का और एक आया ना, इनोवा का हाई राइडर, समथिंग हाई राइडर ऐसा कुछ, हाई क्रॉस या हाई राइडर, हाँ हाई क्रॉस भी जो है वो आपका इसके साथ है। मतलब आपको ब्रांड बिटारा, तो आपको पता है ना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें हैं। इसमें मेन ऑब्जेक्टिव टोयोटा का ये रहेगा कि टोयोटा इज़ नोन फॉर इट्स रिलायबिलिटी एंड सर्विसिंग, सो डेफिनेटली दे विल बी लुकिंग टू पेनिट्रेट दी स्मॉल टाउन्स, ताकि उनका जो सेल है इट विल गो बियॉन्ड सेलिंग फॉर्च्यूनर्स। ये तो है। Adani company is looking to buy leasehold rights from Finolex for data center. So data center is also going to become a very big business in India. एंड जैसे आपको पता है कि यहाँ पे रिसेंटली आपका महुआ मैत्रा का जो केस हुआ था, तो महुआ मैत्रा का केस क्या हुआ था, उसमें ये था कि वहाँ पे जो योटो जो हीरानंदानी का कंपनी है, हीरानंदानी मोस्ट प्रोबेबली इज अ पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन बट ही हैज़ अ सिटीजनशिप ऑफ साइप्रस, ही लिव्स इन दुबई। एंड अडानी ग्रुप के साथ ये कंपटीशन कुछ हो रहा था, उसके बारे में डेफिनेटली आप थोड़ा सा स्टडी कीजिएगा। सो द लैंड पार्सल वाज परचेज फॉर 471 करोड़ एंड इट वाज परचेज नियर पुणे। चलो मूव करते हैं। एपीआई का मतलब होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। ये बेसिकली आपका रॉ मटेरियल है जब आप फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं, प्राइमरी टैबलेट्स, टॉनिक या जिस तरीके का। क्योंकि यहाँ पे एपीआई में क्या होता है, एपीआई में जो आपका जो केमिकल है या आप बोल सकते हैं कि फॉर्मुलेशन बोलते हैं उसको, फॉर्मुलेशन जो है उसको ऐड किया जाता है। इसलिए आप जो भी टैबलेट देखोगे ना 0.5%, 2.5 ऐसे नंबर रहता है, या 500 mg कैलपॉल, इसको बोलता है ना कैलपॉल 500, 600। तो 600 क्या होता है, 600 मिलीग्राम, मतलब एक टैबलेट के अंदर इतना मिलीग्राम आपका वो फॉर्मुलेशन रहता है। बाकी जो क्या है वो कैरियर है, वो आपके पेट में डिजॉल्व होता है। फिर आपका जो ड्रग डिलीवरी प्रोसेस होता है बहुत ही इंटेंसिव चीज़ें होती हैं। सो एपीआई प्राइमरीली आपका पहले क्या, अभी भी जो है वो चाइना से आता है, चाइनीज़ प्रोडक्ट है। और अभी आस्ते आस्ते इंडिया में एपीआई का बिजनेस बहुत ही अच्छे लेवल पे ग्रो कर रहा है। एंड द डिक्लाइन इन प्राइस इज ब्रिंगिंग रिलीफ टू फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री विच हैज़ रिपोर्टेड 50% रिट्रीट इन एपीआई कॉस्ट। सो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और इंडिया में इसके माध्यम से फार्मा का जो ओवरऑल कॉस्ट है, वो कॉस्ट बेनिफिट आपका जो एंड यूज़र है, यानी जो रोगी है या जो बीमार है, जो पेशेंट है, उसको ये मिलना चाहिए। ठीक है, चलो मूव करते हैं अगली न्यूज़ में। तो एफएमसीजी कंपनी, जैसे आपको पता है कि एफएमसीजी दे आर लुकिंग टू पेनिट्रेट इंक्रीज मोर एंड मोर वॉल्यूम, और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे टैक्टिक्स वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, वो मार्केटिंग करना चाहते हैं। मार्केटिंग के माध्यम से दे वांट टू, ये मैं खुद भी थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रहा हूँ, खुद भी यूज़ कर रहा हूँ अपने खुद के बिजनेस के लिए। वहाँ पे ये है कि एक होता है कि इनबाउंड मार्केटिंग अगर आप करते हैं तो इसमें होता है इनबाउंड एंड आउटबाउंड। तो इनबाउंड में क्या होता है कि आपका जो कस्टमर है आपका मार्केटिंग के माध्यम से आपके पास आता है, आउटबाउंड का मतलब आपके पास हो जाते हैं। तो इसलिए आपने बजाज अलायंस का जो कॉल आपके पास आता है, बजाज फाइनेंस का जो आपके पास कॉल आता है, वो होता है आउटबाउंड की। बार बार आपको फ़ोन किया जाता है, आपको कुछ सामान जो है वो बेचने की कोशिश की जाती है। इनबाउंड में ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि अगर आपको
सारे फाइनेंशियल न्यूज़ चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट में जाइए, तो फिर वहाँ पे जाके आप एक्सेस कर सकते हैं एक मेंबरशिप लेके। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको इनबाउंड मार्केटिंग कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, आप जा रहे हैं हमारे वेबसाइट में, लिंक डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, जाके आप चेक कीजिएगा। वहाँ पे आप मेंबरशिप ले रहे हैं तो उससे हमारे जो इस ब्रांड को फ़ायदा भी हो रहा है और आपको जो है एक फ़ायदा हो रहा है। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल इनबाउंड मार्केटिंग एंड आउटबाउंड मार्केटिंग। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो आउटबाउंड और इनबाउंड में सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इनबाउंड में ज़्यादातर मतलब कन्वर्जन रेट इज़ मच हायर। आउटबाउंड में क्या होता है, फ्रिक्शन होता है कि फ़ोन सुन के काट देते हैं, वो सुनते भी नहीं कि क्या बेच रहा है, क्यों बेच रहा है। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। एंड एफएमसीजी कंपनी क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो आपका रिटेलर के माध्यम से, वो डायरेक्ट तो उतना सेल नहीं करते हैं, तो रिटेलर के माध्यम से वो सेल करते हैं। तो वो चाहते हैं कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट हमने तैयार कर दिया है, हम चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा बिके, इसलिए हम टीवी और अलग अलग मेथड होता है, अलग अलग वेज होते हैं जिसके माध्यम से वो रीच करना चाहते हैं अपने कस्टमर तक। जैसे आपका बिलबोर्ड हो गया, ऑफलाइन में बिलबोर्ड हो गया, ठीक है, व्हाट्सएप हो गया, एसएमएस हो गया, ठीक है, फिर टीवी हो गया, ओटीटी प्लेटफॉर्म हो गया, डिजिटल एड हो गई, ये सारी चीज़ों के माध्यम से वो रीच आउट करना चाहते हैं। एंड दे आर गोइंग टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी बिकॉज, और इस सेगमेंट में भी आपको देखने को मिलेगा आइसक्रीम, आइसक्रीम सॉरी क्या स्पेलिंग गलत लिख रहा हूँ, आइसक्रीम सेगमेंट जो है, क्योंकि गर्मी बढ़ रही है, फिर कोल्ड ड्रिंक, फास्ट फूड, चिप्स, ये सारे सेगमेंट में जो है बहुत अच्छा आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। चलो मूव करते हैं। और सारा न्यूज़ मैं एक्चुअली कवर नहीं कर सकता बिकॉज इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड आई एम रियली सॉरी दैट मैं उतना टाइम दे नहीं सकता। तो इसलिए सारा जो न्यूज़ है, ये सारे हेडलाइंस आपको मिल जाते हैं, इंडिविजुअल न्यूज़ भी हम जो है जितना जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होते हैं वो भी हम कवर करते हैं। सो चलिए मूव करते हैं। स्ट्रॉन्ग लोन ग्रोथ, स्टेबल एसेट क्वालिटी सीन पावरिंग जैन मार्च बैंक नंबर्स। सो बैंक, कोई भी बैंक देख लो, अगर आप पीएसयू बैंक भी देखते हैं या आपका आईसीआईसी अगर हम देखें, एचडीएफसी देखें, बहुत ही तगड़ा इन्होंने दिया हुआ है। बंधन बैंक को भी अगर हम देखते हैं, क्योंकि रिसेंटली उनका सीईओ ने रिज़ाइन कर दिया है, विच इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग, बट अगेन ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो पीएसयू बैंक को भी अगर हम देखें, और जो आपका जो गवर्नमेंट बैंक्स हैं और प्राइवेट बैंक जो है, उनका जो है लोन ग्रोथ लोन ग्रोथ और इवन एनबीएफसी में भी जो है लोन ग्रोथ बहुत अच्छे लेवल पे हमें देखने को मिला है, एंड विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग। बट अगेन वी नीड टू अंडरस्टैंड द क्रेडिट रिस्क, जिसको क्रेडिट दिया जा रहा है उसका क्रेडिट रिस्क हमें समझना पड़ेगा, ताकि हम ये नहीं चाहते कि लोन ग्रोथ हो, बहुत अच्छी बात है, बट बहुत ज़्यादा अगर आप लोन दे देता ना, जैसे आपका एक कंपनी का होता है ना डेट टू इक्विटी रेशियो, तो डेट टू इक्विटी रेशियो वन से अगर ज़्यादा हो जाता है, यानी उसका जो डेट है वो इक्विटी से बहुत ज़्यादा है, तो फिर कंपनी के बैंकरप्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सो इसलिए आप ये नहीं चाहते हो कि आपका क्रेडिट रिस्क बहुत ज़्यादा हाई हो जाए, क्योंकि क्रेडिट रिस्क जब भी हाई होगा तो फिर आपका एनपीए होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और जब भी एनपीए होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं तो कंपैरेटिवली जो लोन है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। वो एक्चुअली में जो अच्छे लोग होते हैं जो लोन लेना चाहते हैं उनको बहुत अफेक्ट करता है, और वो कंजम्पशन को ड्राइव डाउन करता है, ड्राइव अप नहीं करता है। चलो मूव करते हैं। और बात हमने किया था कि बेन कैपिटल ने आपका 1.08% एक्सिस बैंक में बेच दिया है, सो प्राइमरली दे आर एग्जिटिंग एक्सिस बैंक, और बेन कैपिटल जो है आपका प्राइवेट इक्विटी है। सो इसका मतलब ये है कि सब जो है सब आपका प्रॉफिट बुकिंग करके वो निकल रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग करके निकल रहे हैं। इंडसइंड इंटरनेशनल टू फाइट 60% ऑफ इन्वेस्को एएमसी, सो इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग। इंडसइंड जो है आपका हिंदुजा ब्रदर्स का है, हिंदुजा ब्रदर्स जो है आपका अशोक लेलैंड भी चलाते हैं, दे ऑल्सो ओन अशोक लेलैंड। बट ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा, इन्वेस्को इज एग्जिटिंग इंडिया, विच इज़ नॉट वेरी गुड। रिलायंस का जो म्यूचुअल एएमसी था वो आपका निपॉन ने परचेज कर लिया था, यानी आपका जो जापानीज़ कंपनी है। पर इंडसइंड का बहुत अच्छा है क्योंकि वो बैंक सेक्टर में भी है, वो आपका रिलायंस कैपिटल को भी परचेज करना चाहता है, फिर उसी के साथ साथ यहाँ पे वो म्यूचुअल फंड में भी आ जाएंगे, सो दे विल बी एबल टू एक्सेस अ लॉट ऑफ फंड्स। ठीक है, चलो मूव करते हैं। अगली न्यूज़ में हम मूव करेंगे। भाई 1.5 लाख, सेंसेक्स 1.5 लाख में आ जाएगा, बहुत अच्छी बात है, वेरी इंटरेस्टिंग। तो ठीक है, ऐसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ को हम जो है चेक करेंगे। लेट्स मूव। थोड़ा सा यहाँ पे और एक चीज़ है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के जो एमडी हैं वो कंपनी उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, विच इज़ नॉट अ वेरी वेलकम मूव, क्योंकि जब भी हेड जो है वो निकल जाता है, सो दैट शोज दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग देयर। चलो मूव करते हैं। केपेक्स ऑन रोड्स एंड हाईवे टचेस 3 लाख करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 24, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। केपेक्स तो वहाँ पे हो रहा है, और ये डेफिनेटली बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र स्कीम में ही चलेगा, या बनाओ ऑपरेट करो, 5 साल के बाद पैसा उठाओ और उसको फिर से ट्रांसफ़र कर दो गवर्नमेंट को। तो इन्वेस्टमेंट तो हो रहा है।
हाईवे, रोड और हाईवे में प्राइमरली आपका जो वेस्टर्न स्टेट और नॉर्दर्न स्टेट्स में आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। बट इंडिया का जो है दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। बट अगर आपको अपना स्टील प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाना है तो फिर आपको रॉ मटेरियल एक्सेस भी आपका होना पड़ेगा। आपका जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो भी आपका रेस करेगा, और एनर्जी रेस करेगा तो फिर कोल का जो रिक्वायरमेंट है वो भी बढ़ेगा। तो समथिंग विच इज़ दैट, ये आस्ते आस्ते ये सारी चीज़ें होंगी, आस्ते आस्ते होंगी। जो अभी देखने को मिल रहा है ना कि सब भाग रहे हैं, ऊपर की तरफ भाग रहे हैं, इतना ज़्यादा पेस जो है, दैट्स द रीज़न वाई अभी जो है मैं मार्केट में उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ। I'm जस्ट पेन सेटिंग देख रहा हूँ भाई हो क्या रहा है, एंड मैं मॉनिटर कर रहा हूँ, ज़्यादा हेडेक नहीं ले रहा हूँ। क्योंकि मैंने बार बार बताया कि अभी जो है मार्केट आपका जब तक इलेक्शन नहीं आता, यानी जून जुलाई तक अभी मार्केट बहुत स्टेबल रहेगा। आर्टिफिशियली हो जो भी हो, मार्केट बहुत ज़्यादा स्टेबल रहेगा। तो बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर आपको गेम खेलना है। एटलीस्ट ये मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, एंड आपका मुझे पता नहीं आप क्या कर रहे हैं, मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा। एंड डू आई हैव मोर न्यूज़ टुडे, सो लेट्स सी। ओला कैब नाम सुना है? ओला कैब बोल के एक था, तो वो तो अपना इंटरनेशनल बिजनेस जो है वाइंड अप कर रहा है, और इंडिया में भी वो जो है वो स्ट्रगल कर रहा है। दैट्स वाई जो भविष्य अग्रवाल है, हु इज़ द फाउंडर ऑफ ओला, ही हैज़ बेसिकली सेड दैट ओके आई एम गोइंग टू मूव टू ओला इलेक्ट्रिक। क्योंकि उनको पता चल गया कि भाई बैकवर्ड इंटीग्रेशन आपको करना ही पड़ेगा। इसलिए आपने देखा है कि स्नैपी इज़ डूइंग क्वाइट वेल। क्योंकि हर एक बिजनेस में दिस इज़ व्हाट आई हैव सीन, जो मैंने स्टडी किया है, जो भी मैं खुद भी कर रहा हूँ, खुद का बिजनेस जो भी मैं कर रहा हूँ, वहाँ पे मैंने ये देखा है कि हर एक बिजनेस का, जैसे मैंने बताया कि दिस इज़ द जंक्शन पॉइंट, दिस इज़ द बैकवर्ड इंटीग्रेशन, दिस इज़ द फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन में बेसिकली आप प्रोडक्ट को जो है सेल करते हैं मार्केट में। बैकवर्ड इंटीग्रेशन में क्या होता है कि आप जो है चीज़ को जो है प्रोड्यूस करते हैं। तो जब तक आप उसको प्रोड्यूस नहीं करोगे, और प्रोडक्शन का जो कंट्रोल है या जो असली माल है वो आपके कंट्रोल में नहीं होगा, अगर वो किसी और से अगर आप काम करवाते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। मे बी सेलिंग करना, मार्केटिंग करना ट्रेडिशनल प्रोसेस होता है, उसी के माध्यम से आप कर सकते हैं, दैट इज़ देयर। बट प्रोडक्शन आपको करना ही पड़ेगा। इसलिए आपने देखा होगा कोई भी जो बड़ा बिजनेस है, अगर आप जियो को देखो, अडानी को देखो, दे आर ऑल इन्वेस्टिंग इन बैकवर्ड इंटीग्रेशन। सब पैसा डाल रहे हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन में, उसके बाद जो जाके वो मार्केटिंग करेंगे। और ट्रेडिशनल चैनल है, मार्केटिंग करने का ट्रेडिशनल प्रोसेस होता है, उसी को फॉलो करके अपना माल बेचेंगे। बट सब बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं, क्योंकि बैकवर्ड इंटीग्रेशन नहीं करोगे आप जो है पार्टनर, राइडर, ये सब पार्टनर वार्टनर करने से आपको क्या होगा, आप देखो कि आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम दे विल स्टार्ट टू मैनिपुलेट यू। इसलिए मैं सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि अभी सोचिए कि मेरा यूट्यूब चैनल है, ठीक है। यूट्यूब चैनल में अभी मेरा 15,000 सब्सक्राइबर है। सो रियली आई एम थैंकफुल कि 15,000 हो गए, विच इज़ अ वेरी बिग डील। तो 15,000 सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है। अभी यूट्यूब के ऊपर मैंने चलाया, चैनल बनाया, सब कुछ मैं शेयर कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ हमारे वेबसाइट में आइए, तो हमारे वेबसाइट में इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपना एक ब्रांड तैयार कर रहा हूँ। क्योंकि कल अगर यूट्यूब पर लगता है कि भाई ये चैनल को उड़ा देना चाहिए, तो उड़ा सकता है, फिर मैं क्या करूँगा, आप मुझे ढूंढ ही नहीं पाओगे। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि लोगों को बोल रहा हूँ कि आप profitnama.com पे आइए, वहाँ पे आकर रजिस्टर कीजिए, रेगुलर अपडेट्स आपको मिलेगा। सो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव योर ओन बैकवर्ड इंटीग्रेशन। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन अगर मैं इस चैनल को और प्रमोट करता हूँ, पैसा डालता हूँ, 10,000 रुपये अगर डालता हूँ, 50,000 रुपये डालता हूँ, तो यहाँ पे व्यूज़ मैं बढ़ा सकता हूँ, रीच आउट कर सकता हूँ, डेफिनेटली इट विल हेल्प मी ग्रो। बट अगर मेरा बैकएंड सही नहीं है, अगर मेरा वेबसाइट नहीं है, मेरा ब्रांड नहीं है, देन आई विल स्ट्रगल। अगर दूसरे के बोलते हैं ना सैंड कासल हो जाएगा। दूसरे के ज़मीन पे अपना घर मत बनाओ, पहले ज़मीन खरीदो फिर उसके ऊपर घर बनाओ। अगर दूसरे के ज़मीन पे घर बनाने की सोच रहे हो, इट्स बेटर टू लीज, यानी भाड़े के घर पे आप रहो, क्योंकि बाद में दिक्कत नहीं होगी। चलो मूव करते हैं। और भी फंड रेजिंग बहुत अच्छे लेवल पे हो रहा है। आपका 20 मिलियन इन्होंने रेस किया है, फिर यहाँ पे इन्होंने 20 मिलियन रेस कर रहा है। पैसा है मार्केट में। आस्ते आस्ते ये सारे कंपनीज में, प्राइमरली एआई इंटीग्रेशन वाले जो जितने भी सारे कंपनीज है, उनके पास बहुत अच्छा पैसा आ रहा है। एंड या दैट्स अबाउट इट। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़। एंड एनीवे, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और दैट्स अबाउट इट। मिलते हैं आपके साथ कल, और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और क्या है, और तो कुछ नहीं है। और डिटेल्स अगर मतलब ये सारा एक्सेस अगर आप करना चाहते हैं, डेफिनेटली हमारे वेबसाइट में जाइए, वहाँ पे आपको रेगुलर अपडेट्स मिल जाएगा। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, स्वस्थ रहिए, एंड बाय बाय। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलना मत। बाय।